अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया आपका ग्रुप्स और ग्रुप्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कोसेट इन ए ग्रुप्स। तो आइए देखते हैं कोसेट इन ए ग्रुप्स क्या होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक जी और डॉट, हमारे पास एक आपके पास एक ग्रुप है, हमारे पास आपके पास एक ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास एच और डॉट, ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास है सब ग्रुप, ये आपके पास क्या है सब ग्रुप, ठीक है ना। अब ये सब ग्रुप सही किसके लिए होता है, सेम बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि जब सब ग्रुप होता है उसके लिए क्या होता है सेम बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी जो ऑपरेशन है आपका, बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या मल्टीप्लिकेशन, क्या आपका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास देन द सेट, हमारे पास कौन सा सेट, देन द सेट एच ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट फिर स्टार्ट एच ए सच दैट स्मॉल एच किससे बिलोंग करेगा आपका कैपिटल एच, स्मॉल एच किससे बिलोंग करेगा आपका कैपिटल एच से, बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो देन द सेट एच ए इक्वल टू एच ए इनटू में एच ए और बिलोंग टू एच किससे बिलोंग करता है कैपिटल एच से। और हमारे पास जो स्मॉल ए एलिमेंट जो है किसका कैपिटल जी का, यानी किसका एलिमेंट होगा ग्रुप जी का। हमारे पास जो सेट है, ये वाला जो सेट है, ये सेट है हमारे पास यानी एच ए। अब ये एच देखना हमारे पास कि एच के जो ए एलिमेंट है हमारे पास की राइट में है कि लेफ्ट में है, राइट में है कि लेफ्ट में है। तो हमारे पास किसमें है, ये राइट में, तो उसको बोलेंगे राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ऑफ एच इन कितना जी, राइट कोसेट ऑफ एच इन कितना जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब सेम ही प्रोसेस किसके लिए होगा आपके पास, अब मैं क्या करूं ऐसे लिख सकता हूं ए एच, कौन सा सेट ए एच। अब कर्ली ब्रैकेट फिर स्टार्ट, आपके पास क्या होगा यानी ए एच सच दैट एच बिलोंग टू किससे करेगा आपका कैपिटल एच से, ठीक है भाई। अब देखना कि ए देखना कि ए लेफ्ट में है राइट में, तो उसका मतलब ए किसमें लेफ्ट में, तो उसको बोल रहे हैं क्या आप लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन कितना जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे सेट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे वी राइट ऐसे लिख सकते हैं यानी एच ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यानी एच वन ए पहला एलिमेंट, एच टू ए दूसरा एलिमेंट, ऐसे डॉट 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 आप लिख सकते हैं एंड सो ऑन। उसका मतलब अब हमारे पास सच दैट किस प्रकार एच वन कोमा एच टू डॉट डॉट किससे बिलोंग करेगी पूरे ऊपर आपसे एच से, किससे बिलोंग करेगा आपके पूरे ऊपर ऐसे, बताया था तो हम ऐसे सेम इसको लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है हमारे पास देन द सेट कुछ टाइप का सेट है एच ए टाइप का सेट कहलाएगा, हमारे पास सेट कहलाएगा राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ऐसे सेम अगर लेफ्ट में है तो उसको क्या बोलेंगे लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन कितना जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं आप इसका। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। लेकिन हमारे पास लेट मेरे पास जी डॉट बी ए ग्रुप एंड लेट एच कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। एंड लेट एच डॉट, ठीक है ना भाई, ऐसे आपके पास जी डॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप कितना जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है ऑफ ए ग्रुप जी फुल स्टॉप। देन द सेट
से हमारे पास सेट है एच ए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एच ए सच दैट स्मॉल एच किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल एस से। किससे बिलोंग करेगा आपका कैपिटल किससे, ऐसे बताया था क्या प्रॉब्लम है। दैट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट H1A कॉमा H2A कॉमा H3A ऐसे डॉट 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 सच दैट H1 कॉमा H2 कॉमा H3 डॉट 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 किससे बिलोंग करेंगे, पूरे पूरे कैपिटल ऐसे। कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ तक बताएगा प्रॉब्लम है। तो देन द सेट से HA इक्वल टू हो गया मतलब इज कॉल्ड right coset of H in G। H in कितना G, H in कितना H in G generated by A, generated by कितना A, जनरेटेड बाय कितना A, पता है कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। तो करना क्या होता है हमारे पास, एक बार समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्या, आपके पास एक ग्रुप है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद एक सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यही जो आपके पास ऑफ किस ग्रुप जी का। तो देन द सेट फ्रॉम द सेट HA कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट विद HA सच दैट H स्मॉल h बिलोंग टू कितना कैपिटल H, दैट इज इसको लिख सकते हैं H1A H2A H3A डॉट डॉट H1H सच दैट H1 H2 डॉट कितना H3 डॉट डॉट किससे बिलोंग कर रहा होगा, कैपिटल ऐसे। तो इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ H इन कितना जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो सिमिलरली हमारे पास कौन सा सेट, द सेट यानी कि कौन सा AH कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट कितना होगा स्मॉल, हमारे पास कितना होगा AH सच दैट स्मॉल h किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल S से। कैपिटल कितना S से, बताया था क्या प्रॉब्लम। तो दैट इज अर्थात इसका मैं ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कितना H1A H2A H3 कितना A ऐसे डॉट 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 पे कितना आएगा H सच दैट हमारे पास H1 H2 H3 डॉट डॉट किससे बिलोंग करेंगे, पूरे पूरे कैपिटल ऐसे। बताया था प्रॉब्लम है। कर्ली ब्रैकेट आपका फिर क्या आ जाएगा, ये करो, ठीक है ना। तो इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट of H in G generated by किससे जनरेटेड है, जनरेटेड बाय कितना A, किससे जनरेटेड आपका A से। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। अब ये मैंने क्या करा कि हमने क्या करा विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सेम हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास बाइनरी जो ऑपरेशन है यहाँ पर कितना है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के लिए तो हम क्या करते हैं, अगर बात करते हैं किसके एडिशन के लिए, तो ये समझना एडिटिव के लिए। एडिशन ग्रुप। अब एडिशन ग्रुप के लिए क्या होगा, जरा समझना आपको। कौन सा सेट, देखो क्या लिखेंगे इसको, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक तो G, हमारे पास आपके पास एक तो आपके पास G, एक आपके पास ग्रुप है कितना G, फिर आपके पास ये बाइनरी रूप से कितना एडिशन, फिर आपके पास एक H के आपके पास सब ग्रुप है, ठीक है ना। किसके लिए, एडिशन के लिए, क्योंकि दोनों G ग्रुप
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एच सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, एडिशन के लिए। ये तो आपके पास कितना होगा आपका सब ग्रुप, ये तो होगा आपके पास कितना ग्रुप्स, ऐसे समझ लेते हैं एक बार। ये तो होगा हमारे पास कितना ग्रुप्स, ठीक है ना। और ये हमारे पास एच, फिर आपके पास एडिशन, ये होगा आपके पास कितना सब ग्रुप। बताया था कोई प्रॉब्लम किसके लिए, सब ग्रुप एडिशन के लिए। अब देन द सेट, देन द सेट, सेट कौन सा, देन द सेट हमारे पास कौन सा सेट है, एच प्लस ए, एच प्लस ए कर्ली ब्रैकेट बीच का, यानी कौन सा सेट बनेगा आपके पास, यानी बनेगा आपके पास कितना, अब देखना हमारे पास इतना सेट तो कितना आएगा आपके पास एच प्लस ए, तो कितना आएगा यानी h1 प्लस ए सच दैट ए, सॉरी h1 प्लस h प्लस ए सच दैट h बिलोंग टू किसका कैपिटल एस। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो। फिर कौन सा सेट है, a प्लस कितना h, a प्लस कौन सा सेट, अब आपके पास क्या होगा a प्लस कितना h सच दैट कितना होगा स्मॉल h किससे बिलोंग करेगा आपका कैपिटल एस से। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अभी जो सेट है हमारे पास इस ये h प्लस ए, अब h ये देखना कि h जो है हमारे पास जो सब ग्रुप है, जो a एलिमेंट है हमारे पास किसका g का, अब ये देखना कि लेफ्ट में कि राइट में, किसमें राइट में, तो उसको बोलते हैं कितना राइट, राइट कोसेट ऑफ h इन कितना g। और सेम ऐसे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट कोसेट ऑफ एच कितना जी। बताया था आपका प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना कि हमें सिर्फ एच एलिमेंट देखना, एच के ये देखना कि एच जो हमारे पास सब ग्रुप है उसके जो लेफ्ट में राइट में ए देखना कि ए लेफ्ट में है कि राइट में, जो किसका एलिमेंट है आपके पास ग्रुप जी का। तो इसका मतलब ये देखना कि हमारे पास लेफ्ट में है कि राइट में, तो हमें देखना कि अगर लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट, अगर राइट में होगा तो राइट कोसेट। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम आपको कोसेट का एग्जांपल बताएंगे कि एग्जांपल कैसे कैसे हम कोसेट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपका एग्जांपल क्या है। हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास हमने लेट कर लिया, हमारे पास लेट, हमारे पास जी है, जी आपके पास कोई सेट है, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर, किसका है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स कर्ली ब्रैकेट आपका फिर करो। ये सेट ऑफ इंटीजर का मतलब आपको पता कितना होता है, आप कहते हो कि सर 0 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर कितना -1 फिर -2 फिर -3 ऐसे डॉट डॉट एंड सो, फिर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आपका फिर क्या हो जाएगा क्लोज, ठीक है ना। एंड हमने एक लिया आपका सब ग्रुप लिया है, आपके पास सब ग्रुप हमने किया एस, हमने क्या मान लिया वो जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है 3 का मल्टीपल है, किसका है 3, इसे बोलते हैं 3 जेड बोलते हैं अपने सेट ऑफ 3 का मल्टीपल कितना आ गया आपके पास 0, फिर आपके पास 3, फिर कितना होगा 3 के बाद आपके पास 3, फिर कितना 6, फिर कितना 9 डॉट 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 एंड सो, फिर आपके पास कितना होगा -3, फिर -3 फिर कॉमा, फिर -3 के बाद फिर -6 फिर कॉमा, फिर -9 फिर डॉट डॉट एंड सो, ठीक है ना। ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट आपका फिर हो जाएगा क्या क्लोज। बताया था कोई प्रॉब्लम है, ये आपका एग्जांपल ले रहे तो हमारे पास देन फिर लेट करेंगे, मैंने लेट क्या कितना लेट, मैंने लेट क्या कितना 0, 0 किससे बिलोंग करा आपने, 0 किससे बिलोंग करा आपने जी सर, देन हमारे पास 0 प्लस सॉरी h प्लस कितना 0। अभी जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है ना हमारे पास ये, और हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास ये है, ये भी आपका ये भी आपके पास क्या है ग्रुप है, क्या आपके पास ये ग्रुप्स है। और ग्रुप्स किसके रिस्पेक्ट में, ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए, किसके लिए एडिशन के लिए। और ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास ग्रुप्स है जी और बी ग्रुप, यानी ग्रुप नहीं सब ग्रुप्स, सब ग्रुप अरे किसके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो, यानी आपके पास ये भी ग्रुप है ये भी ग्रुप है, तो मैंने क्या किया 0 मैंने 3 का मल्टीपल लिया कि आपके पास सब ग्रुप है, ठीक है ना। इसके एलिमेंट है 0 3 4, तो हमारे पास ये कहता है कि h प्लस 0 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, तो आप इसको लिख लेंगे स्मॉल h प्लस 0 सच दैट स्मॉल h बिलोंग टू कितना कैपिटल h, स्मॉल h बिलोंग टू कितना कैपिटल h। बताया था कोई प्रॉब्लम है तो,
अब आप क्या करोगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट फिर यानी जो आपके पास h है ना, जो आपके पास h है, ये जो आपके पास है, इस h में आपको क्या ऐड करना है, h के प्रत्येक एलिमेंट में यानी इस सेट में सब ग्रुप में आपको क्या ऐड कर देना, 0। तो जैसे आप 0 ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपके पास 0, तो 0 यहाँ करो 0 यानी h इसमें 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 + 0 + 0, फिर कितना आएगा 0 + 3 कितना आएगा आपके पास 3, बताया था आपको, फिर कितना आएगा आपके पास 6, फिर कितना ऐसे आएगा 9, ऐसे टोट फिर उसके बाद ऐसे करेगा कितना, फिर माइनस के कितना आएगा 3, फिर माइनस के कितना आएगा आपके पास 6, फिर माइनस के कितना आएगा आपके पास 9, बताया था क्या प्रॉब्लम है, तो डॉट यानी जो आपके पास ये जो एक सेट जनरेट हुआ, ये जो सेट जनरेट हुआ ना, इस सेट को ही बोलते हैं कोसेट। ये किसका सेट कहलाता है, कोसेट का। और ध्यान देना क्योंकि जो जीरो एलिमेंट है इसके लेफ्ट में कि राइट में, ये किसमें है, इसके राइट में, तो इसको उसको बोलते हैं राइट कोसेट जनरेटेड बाय ए फोर कितना है, 0। बताया था क्या प्रॉब्लम है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैंने फिर ऐसे भी देखते हैं एक एग्जांपल अगेन लेट, फिर मैंने कितना लिया, मैंने वन पिक करा किससे, जी से, और वन पिक करा किससे, जी से, तो देन हमारे पास जो सेट बनेगा, सेट आपके पास बनेगा h + 1, कितना बनेगा h + 1, फिर कर्ली ब्रैकेट आपका फिर स्टार, तो वो h + 1 होगा h + 1 सच दैट h बिलोंग टू कितना, कैपिटल h। बताया था कोई प्रॉब्लम है, यानी अब जो हमारे पास जो सेट है हमारे पास जो h सब ग्रुप है, इसके प्रत्येक एलिमेंट है वो आपको क्या ऐड कर देना, क्या ऐड कर देना, अब आपको 1 ऐड कर देना। तो देखो कितना होगा आपके पास 0, फिर 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, फिर कितना ऐड करेंगे 1 तो कितना आएगा 7, ऐसे डॉट, फिर ऐसे कितना आएगा -4, फिर कितना आएगा -7, ऐसे डॉट। पता है कोई प्रॉब्लम है, यानी जो एक तरीके से सेट आपके पास जनरेट हो रहा, इस सेट को क्या बोलते हैं, इस सेट को क्या बोलते हैं, कोसेट। क्या बोलते हैं इसको, कोसेट। अच्छा ध्यान देना कि ये विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो बताया ना कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका एग्जांपल 1 हो गया, इसको बोलते हैं एग्जांपल 1। फॉर एग्जांपल 1 ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए बताया था कोई प्रॉब्लम, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो हम और भी बहुत सारे राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बना सकते हैं ऐसे। आगे देखते हैं, देखो मैंने फिर बात कर रहे हैं मल्टीपल की, तो मैंने एक सेट लिया जी। अब जी आपके पास सेट है, इसमें 1 है, फिर -1 है, फिर आपके i है, फिर कितना -i, माइनस कितना आयोटा, ठीक है। ये आपके पास एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए होता है, ये होता है, ये आपके पास ग्रुप है, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल के लिए, मल्टीपल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल, विद रिस्पेक्ट टू कितना मल्टीपल के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। बताया था कोई प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास एक h है, h इसका सब ग्रुप है, हमारे पास 1 के ले लो, फिर इसमें मैंने के ले लो -1 कर्ली ब्रैकेट आपका फिर क्लोज। ये भी आपके पास क्या है, ग्रुप है, देखो विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। हाँ तो बताइए कोई प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा आगे, अब हमारे पास, अब देखना मैंने लेट किया कितना, लेट मैंने 1 इससे पिक करा, कोई मैंने पिक करा कितना 1 एलिमेंट, सॉरी कितना एलिमेंट मैंने पिक करा i। तो जैसे मैंने i एलिमेंट किससे आपके पास g से, देन तो आपको क्या करना h इनटू कितना i, h इनटू i का मतलब होगा कि कर्ली ब्रैकेट फिर स्टार्ट h इनटू स्मॉल आयोटा और सच दैट स्मॉल h किससे बिलोंग करता है, कैपिटल s से। बताया था कोई प्रॉब्लम है, कर्ली ब्रैकेट आपका फिर ये क्लोज। बताया था कोई प्रॉब्लम है, यानी इसका मतलब जो हमारे पास जो सेट बनेगा, अब जो सेट जनरेट होगा, सेट जनरेट क्या होगा हमारे पास, यानी अब हमारे पास जो hi है, h आयोटा, अब जो हमारे पास h है तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें i से, तो हमारे पास सेट कितना बनेगा i, कितना बनेगा आपके पास i। बताया था कोई प्रॉब्लम, कितना बनेगा आपके पास i, फिर कितना आएगा -3 बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा अब उसके बाद ये आपका कर्ली ब्रैकेट फिर आपका क्या आ जाएगा क्लोज। बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब मैंने क्या करा, फिर मैंने फिर क्या, ये आपके पास राइट कोसेट है, राइट कोसेट, क्योंकि आई इसमें लेफ्ट में राइट में तो राइट में, इसको बोलते हैं राइट कोसेट। तो आपके पास ये वैल्यू आई, इसका मतलब जो एच आई जो सेट बना, इस सेट को क्या बोलते हैं, इसको सेट को क्या बोलते हैं, कोसेट जनरेटेड बाय कितना आयोटा। ऐसे सेम अगर मैं क्या करता हूँ,
मैं सेम करता हूँ कितना एच माइनस कितना आई, यानी आप क्या लिखोगे, अब इसको क्या लिखेंगे आप एच इंटू कितना माइनस के आई होता सच दैट स्मॉल एच किससे बिलोंग करता है, कैपिटल एस से। आपका बताया था। फिर हमने क्या करा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, अब एच अब माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई कर दो पूरे एच में, तो कितना आएगा आपके पास माइनस के वन, फिर कितना आएगा आपके पास ये प्लस के वन, बताया था पहले ब्रैकेट आपका फिर करो। ये भी क्या आपके पास राइट कोसाइड है जनरेटेड बाय किससे, -1 से, बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब अगर मैंने आपसे देखो हमने क्या किया, हमने लिया कि फिर अब मैंने फिर लेट किया कितना आपके पास 1 किससे बिलोंग करता है आपका जी सर देन बताया किससे बिलोंग करता है आपका जी सर। तो देन अब आप क्या करोगे, आप करोगे h इंटू कितना 1 इक्वल टू कितना आएगा h इंटू में कितना 1 सच दैट स्मॉल h किससे बिलोंग करता है आपका कैपिटल एस से, बताया था कोई प्रॉब्लम है। पहले मैं आपका फिर ये तो सेट क्या बनेगा आपके पास, तो सेट क्या बनेगा आपके पास देखो, तो सेट आपके पास क्या बनेगा, अब क्या करेंगे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे पूरे h में कर देंगे, तो आपके पास कितना आएगा आपके पास यानी 1 कितना आएगा 1 कितना आएगा फिर आपके पास ये माइनस के 1, बताया कोई प्रॉब्लम है तो कर लिया आपका फिर क्या हो जाएगा बताया कोई, और इक्वल टू देखो आपने करा h इंटू कितना करा 1, तो इक्वल टू उसका आपके पास है इक्वल टू उसका आपके पास है h की, बताया कोई प्रॉब्लम है बताइए। अब एक और आपके पास कितना बचा -1, अब जैसे आपने -1 से किस मल्टीप्लाई करी होंगे, तो देखो हमने क्या करा यहाँ से देखते तो हमने मल्टीप्लाई करी कितनी h माइनस कितना 1, अब हमने लेट करा कितना पहले हम लेट करते हैं कितना आपके पास 1 माइनस के किससे बिलोंग करेगा आपका जी सर, तो देन हमारे पास जो कोसेट बनेगी तो कोसेट बनेगी h माइनस के 1 और इक्वल टू कितना होगा आपके पास पहले ब्रैकेट स्टार्ट h माइनस के 1 सच दैट स्मॉल h किससे बिलोंग करेगा आपका कैपिटल ऐसे ध्यान रखिए प्रॉब्लम है। फिर जो इक्वल टू जो आपके पास इक्वल टू बनेगी इसका मतलब माइनस h का मतलब इस -1 की मल्टीपल है पूरे एलिमेंट में तो इसमें h में, तो कितना होगा आपके पास -1 कितना होगा आपके पास ये प्लस के 1, बताया था कोई प्रॉब्लम है कल ये आपका पूरा क्लोज बताया था प्रॉब्लम। तो यानी कहने का मतलब है अब आपने क्या करा कि देखो इसको कैसे सब क्या बोलते हैं देखो, तो यानी कहने का मतलब है ये भी आपके पास देखो पहले सबसे पहले आपके पास ये वन भी आपके पास ये जो आपके पास सेट बना ये वाला सेट ये सेट भी आपके पास क्या है, ये सेट भी आपके पास क्या है, ये सेट है कोसेट है, ये किसका तो सेट है कोसेट का सेट है, लेकिन जनरेटेड बाय किसका होता है -1 बनता है। ये भी सेट है, ये सेट किसका आपके पास है, ये सेट किसका आपके पास होता है, ये भी किसका सेट होता है कोसेट का, लेकिन जनरेटेड बाय किसका जनरेटेड बाय 1 जनरेटेड बाय माइनस आएगा, जनरेटेड बाय कितना आपका आयोटा बताया था फिर प्रॉब्लम तो बताइए। अब ये देखो अब ये एच आई, अब देखो प्रत्येक एलिमेंट देखो एच के आई आयोटा जो आपके पास राइट हैंड साइड में है कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपके पास किसमें है राइट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं राइट कोसेट, क्या बोलते हैं इसको राइट कोसेट, ये भी राइट कोसेट ये भी राइट कोसेट ये भी राइट कोसेट और आपकी ये भी राइट कोसेट। ऐसे आप क्या बना सकते हैं, ऐसे क्या बना सकते हैं आप लेफ्ट कोसेट। तो देखो एक लेफ्ट के लिए देखो जैसे आपने ये करा अभी आपने अब आपने ये करा अब ये आपने सेम 1 बिलोंग टू कितना आपके पास जी से, अब आपने करा देन अब आप क्या लिखोगे 1 इनटू में कितना h इक्वल टू फिर कल ब्रैकेट स्टार्ट, तो क्या लिखोगे आप कि 1 इनटू s दैट स्मॉल h किससे बिलोंग करेगा आपको कैपिटल s, तो कल ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा 4। तो यानी कहने का मतलब इस 1 की मल्टीपल है पूरे h में कर दो, h हमारे पास कितना i, तो हमारे पास आता है 1 कितना फिर माइनस के 1 कल ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा और बताया था इनइक्वालिटी कितना आएगा आपके पास s, बताया था कोई प्रॉब्लम है बताइए ठीक है ना, तो बताया था कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे कोसेट हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कोसेट के सेट हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, वो एलिमेंट किसका होगा आपके पास ग्रुप जी का, बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब एक बात ध्यान रखो आप, क्योंकि आपको पता ये आपके पास ग्रुप है, ये आपके पास ग्रुप है, तो ग्रुप होता है रिस्पेक्ट टू इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इस ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आइडेंटिटी कितनी होती है आपकी, आइडेंटिटी कितनी होती है आपको पता है, आइडेंटिटी इक्वल टू कितना होता है आपके पास e इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है e इक्वल टू कितना होता है आपके पास 1। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अब आपने क्या करा कि आपने h इंटू 1 करा, ये बात इस बात पर है h इंटू कितना करा आपके पास आपने 1 करा और फिर 1 इंटू कितना करा आपने h करा, यानी आपने राइट कोसेट निकाली तब भी वैल्यू कितना है h और लेफ्ट कोसेट निकाली तब भी वैल्यू कितनी है आपके पास h है। तो इसका मतलब होता है जो h है ना इटसेल्फ राइट कोसेट भी होता है साथ में क्या होता है
लेफ्ट कोसेट भी होता है। यानी इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मतलब यहाँ पे निकला, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। तो यानी इसका मीनिंग आपसे निकला कि आपके पास एच ई कर दो, ई फॉर आइडेंटिटी, वो भी कितना आएगा एच, या ई एच कर दो, वो भी कितना आएगा आपके पास एच ही आएगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब आपके पास एक तरीके से आपके पास नोट होगा, रिमार्क बोल दो या प्रॉपर्टी लिख सकते हो, या एच ई इक्वल टू एच और इक्वल टू था ई एच। यानी इसका मतलब होगा जो एच होता है हमारे पास एच, तो हमारे पास जो एच होता है एच इटसेल्फ, तो एच इटसेल्फ H itself is a right coset, is a right coset of, is a right coset as well as left कोसेट ऑफ एच में कितना जी बताया था प्रॉब्लम में। यानी इसका इससे निष्कर्ष निकलना कि हमारे पास ये आपके पास जो पॉइंट बना, इस पॉइंट से निष्कर्ष निकलना कि हमारे पास जो आपके पास ये कोसेट होगी ना, यानी जो एच होगा आपके पास सब ग्रुप, तो हमें को क्या होगा आपके पास राइट कोसेट भी होगा, कितना होगा राइट कोसेट भी होगा, साथ में क्या होगा एज वेल एज क्या होगा आपके पास वो लेफ्ट कोसेट। बताया था प्रॉब्लम में। ये दो एग्जांपल मैंने आपको समझाए कि कोसेट कैसे बनाते हैं। तो एक कुछ इंपोर्टेंट रिमार्क देखते हैं आपके, जैसे आइए देखते हैं इंपोर्टेंट रिमार्क क्या है आपके। देखो एक रिमार्क है आपका, एक नोट नंबर 2 है, नोट नंबर पहला वन पहले लिखवा दिया आपने, मैंने लिखवा दिया आपको। एक हमारे पास यदि ई बिलोंग टू किससे करता आपका एस है, ठीक है, और ए बिलोंग टू किससे करता आपका एस है, तो दिस इंप्लाई ई इंटू ए भी किससे बिलोंग करेगा आपका एस है, किससे बिलोंग करेगा ई इंटू ए भी किससे बिलोंग करेगा आपका एच ए से। बताइए कोई प्रॉब्लम। और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका क्या होगा वास्तव में ए बिलोंग टू किससे करेगा आपका एच ए। बताया था प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि ई फॉर आइडेंटिटी, और ये क्या होगा आपके पास ई फॉर किसका होता है आपके पास एच ए, और एच का मतलब क्या होता है आपके पास ये ई एलिमेंट किसका है एच का, एलिमेंट भी किसका है आपके पास एच का, एलिमेंट किसका आपके पास, एलिमेंट भी किसका आपके पास एच का। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये आपका रिमार्क है, इसको ध्यान रखना आपको। यानी क्या करेगा ई बिलोंग टू एच, ए बिलोंग टू एच, तो ई इनटू कितना किससे बिलोंग करेगा आपका राइट कोसेट एच ए से। बताया था क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है आपको पता है, इसका मीनिंग क्या होता है आपके पास ई इनटू ए करो, क्योंकि इसका मीनिंग होता है आपके पास ई इनटू ए इक्वल टू कितना आपके पास ए। बताया था क्या प्रॉब्लम है, बताइए। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। बताया था आपको प्रॉब्लम यार, वन नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप ये कोसेट इन ग्रुप्स आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।